नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी की इन्फेक्शन के बारे में। सर्दी होती है तो खांसी भी होता है, खांसी होती है तो बुखार भी अनिवार्य है, क्योंकि तीनों का संबंध बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी सर्दी होती है तो खांसी ज़रूर होती है, और खांसी होती है तो पानी होता है और बुखार होता है। बुखार इसलिए हो जाता है कि जो सर्दी में जो होती है ना, वो नाक से पानी गिरते तो पानी शरीर से सूखने लगती है। धीरे धीरे पानी बाहर जो निकलने लगती है तो वो धीरे धीरे शरीर को सूखने लगती है। उसमें तापमान हमारा शरीर का बढ़ जाता है और बुखार का रूप ले लेता है, तो शरीर उसमें गर्म हो जाती है। तो आज मैं तीनों चीज़ का समस्या का समाधान बिल्कुल सरल और घरेलू बताऊंगा। इस नुस्खा को आप आजमा कर ज़रूर देखें। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको मैंने खुद पे भी ट्राई किया। एक बात की बात बता रहा हूँ। जब मैं जामताड़ा गया था, जामताड़ा यहीं मधुपुर से आगे, ये आसनसोल के पीछे जामताड़ा एक जगह है, मधुपुर से आगे करीब 25 किलोमीटर है। तो वहाँ मैंने अपने दोस्त के साथ गया था। तो मेरे दोस्त को थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। तो वहाँ जब मैंने वहाँ पे पहुँचा तो दूसरा बात ये हो गया कि वहाँ के जो दरवाजे थे बहुत थोड़े से छोटे थे, तो हमें झुक के जाने थे। हम थोड़े लंबे थे, तो हमारा दोस्त थोड़ा सा, हम तो झुक के हमेशा चलते हैं, लेकिन हमारे दोस्त को माथा में चोट बहुत कस के लग गया। उस समय आवाज़ भी किया खट जैसा, तो आवाज़ भी किया खट जैसा उस समय। तो माथा पकड़ के बैठ गया। उसी समय तुरंत वहाँ की जो सिस्टर, वहाँ की जो दीदी की मेरी उनकी क्या बोलते हैं उनको, वो उनकी जीजे की मेरी बहन जो थी, वो तुलसी जी का चाय बना के लाई और गरम ही दी। गरम पीने के बाद उनको कुछ राहत आया, तो मैंने चुपके से बोला कि कुछ फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि फ़ायदा तो हुआ है। तो आज मैं नुस्खा बता दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर आजमा के देखिए। तो ये देखिए, श्यामा तुलसी जी है। तो इसके 5 से 6 पत्ते तोड़ लेंगे आप। तोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लेंगे पानी में। बरसात का सीज़न है। 2 3 4 5 और ये रहा 6। ये श्यामा तुलसी इनको बोलते हैं। एक खरी वाली तुलसी होती है, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होती है। तुलसी, दोनों तुलसी ही होती है। ले तो चलते हैं। तो सबसे पहले गैस को जला देंगे। गैस को जलाने के बाद आप इस पर पैन चढ़ा देंगे। पैन में आप आधा गिलास पानी ले लेंगे। पैन में आप आधा गिलास पानी ले लेंगे। अब दूसरा चीज़ इसमें जो मिलाने हम जा रहे हैं वो है आधा चम्मच अजवाइन। ये देखिए अजवाइन के दाने हैं, तो इसमें आप डाल देंगे। आज जो सर्दी हो जाती है, सर्दी में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन के कारण से नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है, तो इस नुस्खा को आप करेंगे तो आपको बिल्कुल राहत मिलेगा ही मिलेगा। ये तब तक खौलने देना है जब तक इसकी रंगत ना आ जाए। तो अजवाइन के बारे में तो आप अगर बूढ़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बता देंगे कि इसमें क्या गुण है। अब हम दूसरा चीज़ इसमें जो मिलाने जा रहे हैं वो है काली मिर्च।
काली मिर्च जिसे मसालों का राजा कहा जाता है, खाने में बहुत टेस्ट भी बनाता है। तो हम इसमें 4 से 5 से 6 दाना हम काली मिर्च इसमें मिला देंगे। इसको कूट लेते हैं। इसको कूट लेते हैं, कूट को इसको डाल देते हैं, इसमें डाल दिए। अब आप तीसरा जो व्यंजन है इसको बीच बीच में आपको धीरे धीरे चलाते रहना है। अगर जिनको ये सर्दी खांसी या बुखार जो भी है, अगर वो खुद खड़ा होकर बनाए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसकी जो महक है, महक से मतलब एलर्जी को कम करेगा। इसकी जो स्मेल जो आएगी, नाक भी जाम बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और इसका रंग धीरे धीरे बदलना, तो इसको खौलने देना है। अब इसमें दूसरा व्यंजन हम लोग डालेंगे जो मैंने तोड़ा था, श्यामा तुलसी। तो इसको पहले अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे हम, पानी में इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसमें काढ़े में डाल देंगे। काढ़े में इसको डाल दिए हम। अब जो अगला व्यंजन हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी ही अच्छा है। तो आप तो जानते हैं कि हल्दी सबसे बेस्ट माना जाता है एंटीबायोटिक के लिए, और इसके बारे में कहना क्या है, तो मैंने हल्दी का पाउडर है ये हमारा, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपको पहले ही बताया कि बाज़ार से ये खड़ी वाली हल्दी, इसकी और इसकी पावर, इसका पावर कुछ ज़्यादा है। तो आज मैंने हल्दी को पहले ही कूट लिया है। ये देखिए, हल्दी को मैंने कूट लिया है पहले। तो यहाँ से पूरी हल्दी हम काट लिए है। अब इसको हल्दी को डाल देंगे, इसमें हल्दी को डाल देंगे। अब इसको बीच बीच में चलाते रहना है, इसका रंगत पूरी तरह से मिल जाए। ध्यान है इस बात का कि इसको लो फ्लेम पे नहीं, तेज फ्लेम पे चलाना है और इसको खौलने देना है। जितना देर ये खौलेगा इसका रंगत खुद पे काला हो जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ घर में मौजूद है और लोग दवाइयों का ढेर लगा देते हैं। अगर मान लें कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी छोटे से छोटे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको 200 से 500 रुपये ज़रूर बना देगा। अगर कहीं कहीं तो ऐसे होता है, जैसे मतलब मैं डॉक्टर का तो नाम नहीं बताऊँगा ना, उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना तो ECG ज़रूर हिला देगा, कुछ करे या ना करे, सर्दी हो या खांसी हो ज़रूर ECG हिला देगा अपना। और वो बहुत फेमस डॉक्टर है। तो हम भी गए थे तो मेरा भी, और दवाई से नहीं, जल्दी इससे, ये नुस्खे से बहुत जल्दी सुधार आया। लेकिन घर में, घर की बात अलग होती है ना। घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बोलते हैं कि क्या फालतू की चीज़ भी बनाए, कि डॉक्टर लोग हैं ना, ये सब भी हमारे पूर्वज इन्हीं बेसिक पे आज वो इतने साल तक जीवित रहते थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं छूती थी, वो कभी दवा का सेवन नहीं करते थे, दवा जानते नहीं थे। सबसे बहुत ज़्यादा एक दवा आती थी जिसका नाम मैं आज भी जानता हूँ, आनंदकल। वो दवा का इस्तेमाल हम लोग कर लेते थे। अब इसमें अगला जो व्यंजन हम लोग मिलाने जा रहे हैं वो है आदि का मिश्रण। आदि खांसी के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। तो आज आदि भी मैंने कूट के रख लिया है। ये देखिए, आदि भी मैंने कूट के रख लिया है। तो इन सब को आज मैंने सब पहले से ही सब कूट के रख लिया ताकि वीडियो बनाने में देरी ना हो। और इसको मिला लें। अब इसको जितना ज़्यादा खौला है, देखिए इतना ही ज़्यादा होगा। इसको खौलने दें। ये अगर 1 गिलास पानी
ये सिंपल गिलास लें, सिंपल गिलास, अगर 1 गिलास पानी है तो आधा गिलास इसको सोख के कर दें, आधा आपको कर लेना है। और ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं, क्योंकि बदलते मौसम में, क्योंकि समय जो आज बरसात का जो समय है, तो बारिश भी हो जा रही है, धूप भी आ जा रही है। कभी कभी तो ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है कि बारिश भी हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ निकल गया है। तो बुजुर्गों ने कभी कभी, मैंने हंसी हंसी में लोगों से सुना है कि अरे सियार का शादी होने वाला है, तो आप भी ये इस बात को सुनने में आया होगा। तो क्या हद तक सत्य है इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना। मैंने सारठ में भी ऐसा सुना था कि आज सियार की शादी होने वाली है, हो सकता है। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेना है, मतलब हल्का गर्म, जितना आपको पीने लायक हो। तो चाय के समान आपको चुस्की ले लेके धीरे धीरे पीना है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।